गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर 9 दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हमने लास्ट में 7th और 8th चैप्टर मैंने मर्ज करा के आपको करवा दिया था दोनों, है ना। तो हमने जो 8th चैप्टर था उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के बारे में पढ़ा था, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, है ना। तो फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर वो हमारे पास टर्म्स गिवन है तो उसको हम लोग परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की टर्म में कैसे निकालते हैं, वो भी हम लोगों ने सीखा था। हम लोगों ने एक टेबल भी की थी जो मैंने आपको बुक में से करवाई थी कि आपको साइन 30, कोस 30, टेन 30 मतलब 30, 60, 90, 0, है ना, कि वहाँ पे आपको वैल्यूज़ उनकी पता होनी चाहिए। तो उनका आज इसमें ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होता है। और ट्रिग्नोमेट्री को आप डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कि ट्रिग्नोमेट्री को हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं। तो हम सबसे पहले तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक होती है इसका हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमने हाइट और डिस्टेंस निकालना है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास देखो यहाँ पे दो फिगर है। हाइट जब भी आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी बिल्डिंग की, है ना, किसी टावर की, है ना, कोई चिमनी है या कुछ भी है, उसकी हाइट निकालनी है या फिर आपने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो वहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप फर्स्ट डायग्राम में मैंने लिखा हुआ है, ये क्या है आपका ए ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब इधर मैंने क्या बनाई हुई है, एक यहाँ पे ये, इसको आप कुछ भी लगा लो, कोई चिमनी लगा लो, कोई बिल्डिंग लगा लो। ठीक है, अब मैं तो यहाँ पे खड़ी हूँ और ये बिल्डिंग है, जो इस बिल्डिंग का जो टॉप है, अगर मैं यहाँ से खड़े होके इस बिल्डिंग के टॉप को देखूँ तो ये जो लाइन बनेगी, है ना, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक है, साइट मतलब आपको पता है देखना, तो ये लाइन जो बनेगी वो बनेगी आपकी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और जो जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ से जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप देखोगे जो इसके बेस को टच करेगी, ठीक है, और ये लाइन ऑफ साइट से जो एंगल बनेगा उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, सिमिलरली सेकंड वाले केस में आप यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ पे हो, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, लाइन ऑफ साइट, है ना। मतलब आप अगर आप स्ट्रेट देखोगे, हॉरिजॉन्टली अगर आप देखोगे, ठीक है, और नीचे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उस वाले में टॉप पे आप देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करोगे, आप नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, आप कहीं ऊपर खड़े हो, मान लो आप टेरेस पे खड़े हो, नीचे कोई बॉल पड़ी है, आप उस बॉल की तरफ देख रहे हो, तो वो तो क्या बन गया, आपकी लाइन ऑफ साइट बन गई। ठीक है, और जो एंगल बनेगा वो हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है। अब आप ये यहाँ पे ये मत बोलना कि ये लाइन ऑफ साइट होगी, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। हॉरिजॉन्टल भी आपको ऑब्जर्वर का होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी लाइन ऑफ साइट, तो ये जो एंगल बना वो कौन सा एंगल बनेगा, आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री, वट इज़ द हाइट ऑफ चिमनी। ठीक है, फिगर भी आपकी बुक में मैंशनड है। सो देखो ये आपके पास चिमनी है पूरी। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई ऑब्जर्वर उन्होंने दे रखा है कि ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर की ये क्या बनी, उसकी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। वो आपको गिवन है 45 डिग्री। और उसने क्या बोला है कि जो ऑब्जर्वर है वो चिमनी से कितनी दूरी पर है, कितना है डिस्टेंस, 28.5। और जो चिमनी है, नहीं चिमनी नहीं, सॉरी ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर की हाइट है, यानी कि ऑब्जर्वर कितना लंबा है, 1.5 मीटर। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऑब्जर्वर का जो टॉप है वहाँ से ड्रॉ करी लाइन और उसके बॉटम से नीचे वाले को टच कर दिया। तो यहाँ से देखो ये वाली लाइन डी ई और ये नीचे वाली लाइन सी बी, दोनों का डिस्टेंस क्या हुआ, सेम। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये 28.5 है तो ये भी आपकी 28.5 मीटर बनी। ठीक है, तो चलिए अब आपने क्या निकालनी है, हाइट ऑफ चिमनी। हाइट ऑफ चिमनी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो हाइट ऑफ चिमनी कैसे आएगी, अगर मैं ए ई प्लस ई बी कर दूं। अब आप बोलोगे ई बी कहाँ से आया, आपको ऑब्जर्वर की हाइट आपको गिवन है 1.5 मीटर, यानी कि जो ऑब्जर्वर है आपका वो सिर्फ 1.5 मीटर टॉल है। ठीक है, तो जितना ये था उतना ही मैंने सेम हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी थी, है ना, बेस को बेस से टच करके। तो अगर ये 1.5 मीटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 मीटर हुई, है ना। अब आपको तो लेकिन यहाँ से यहाँ तक निकालनी है, आपको तो निकालना है ए बी। हमें ए ई नहीं पता, ई भी हमें पता है। अगर हमें ए बी पता चल जाए तो इन दोनों को जोड़ के मैं पूरी हाइट निकाल दूंगी, है ना। तो आपको क्या निकालना है, ए ई निकालना है। आपको बेस पता है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है, आपको एंगल गिवन है। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, टेन ऑफ थीटा।
टेन थीटा किसके इक्वल होता है? ये मैंने रूल कराया था, लाल कक्का या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना। तो क्या होता है आपका टेन? टेन आपका होता है ये लास्ट वाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? ए ई, बेस क्या है आपका? डी ई, है ना। तो मैंने यहाँ पे वही पुट कर दिया, ए ई अपॉन डी ई। डी ई की वैल्यू आपको पता है कितनी गिवन है आपको? 28.5। तो चलिए अब टेन थीटा, थीटा कितना है? 45। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ए ई आपका एज इट इज़, क्योंकि हमें ए ई तो निकालना है, ठीक है। और ये डी ई आपको गिवन था। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ए ई की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 28.5। अब आपके पास आ गया ए ई कितना? 28.5। अब ये इतना 28.5 है, इतना 1.5 है, तो ये पूरा कितना बन गया? इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो मैंने वही किया है, हमें ए बी निकालना है, हाइट ऑफ चिमनी, ए ई प्लस ई बी, तो कितना आ गया? दोनों को प्लस करो, 30 मीटर। यानी कि जो चिमनी की हाइट है यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी आ गई आपके पास? 30 मीटर, ठीक है। किसी में इसमें हाइट पूछी है, किसी में आपको ये डिस्टेंस पूछ लेंगे, है ना। किसी में आपको पूछ लेंगे कि ये एंगल ऑफ मतलब एंगल कुछ नहीं गिवन होगा आपको, कुछ मतलब दे रखा होगा उसमें कुछ ऐसा, ठीक है, जहाँ से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन आपका इसी टाइप का बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, हाइट निकालनी है, किसी में डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर 9 के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, ठीक है। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ सो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 10th जो कि है हमारा सर्कल।